हाँ जी बेटा, जो आपका नया टॉपिक है वो आपके पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का टॉपिक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक में आपके पास टॉपिक में जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो आपके पास बात होगी इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन आपके पास क्या है कि अगर आप ग्राफिकली देखो कि अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर रही हूँ, इट मीन्स कि ये फंक्शन आपको दिख रहा है, यानी कि अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रही हूँ इट मीन्स ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। बट अगर यही ग्राफ को मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूँ तो आपको लगेगा कि ये फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज यहाँ से मैं वैल्यू स्टार्ट कर रही हूँ और ये नीचे नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कैसे फ़ंक्शन को देखते हो। फंक्शन को देखने के लिए हमें चाहिए कि इसमें हम x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ को देखेंगे। ये जो f ऑफ x होता है ये आपके पास होता है इक्वल्स टू y, यानी कि y लिखो या fx लिखो सेम बात होती है। तो इसका फर्स्ट जो आपके पास कंसेप्ट है वो होगा आपके पास कि fx इंक्रीज़ एज x इंक्रीज़, यानी कि अगर जैसे जैसे आपके पास x की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे y की वैल्यूज़ भी बढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो मेरे पास ये है, ये x है और ये y है, अगर ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, यानी कि x इंक्रीज़ हो रहा था, x की वैल्यू 1 2 3, 1 से 2 2 से 3, तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती गई 2 2 से 3 3 से 4, यानी कि ये वैल्यूज़ भी अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो इट मीन्स कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर x डिक्रीज़ हो रहा है तो y भी डिक्रीज़ हो, यानी कि अगर x की वैल्यूज़ जैसे जैसे कम हो रही हैं, ये x है ये y है, अगर मान लो x आपके पास 3 था तो y आपके पास आया -1, अगर ये 4 है ये बन गया -2, ये 5 है तो ये बनेगा -3। ये एग्जांपल है जस्ट एक, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। जस्ट आप ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो क्या है कि अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, अगर ये बेटा डिक्रीजिंग है कि अगर ये आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है और ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग है। तो हमने पहले बात की थी कि अगर fx इंक्रीज़ है तो आपके पास x भी इंक्रीज़ है। जैसे जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है fx इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर जैसे जैसे x डिक्रीज़ होगा y भी डिक्रीज़ हो, यानी कि अगर x की वैल्यू 3 है तो y 2, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 से 2 होगी तो उसकी वैल्यू भी और कम हो जाएगी। अगर 1 कर दूँ और वैल्यू कम हो जाए, तो जैसे जैसे x डिक्रीज़ हो रहा है इसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए यानी कि जैसे x ट्रीट कर रहा है वैसे ही y ट्रीट करे। अगर x इंक्रीज़ y इंक्रीज़, x डिक्रीज़ तो y डिक्रीज़। तो इसका मतलब कि अगर जैसे x बिहेव करेगा वैसे ही y बिहेव कर रहा है, दोनों का बिहेवियर सेम है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राफिकली यहाँ पे दिखाया गया है। ग्राफिकली में आपके पास क्या है यहाँ पे कि ये आपके पास ग्राफ है कि यहाँ पे ये fx की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। यहाँ पे x 0 y 0, x1 y 1, x2 y 4, x3 y 9। तो ये वैल्यूज़ है, जैसे जैसे x बढ़ता गया y की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये 0 0, ये 1 4, ये 1 1 पॉइंट, फिर 1 4, ठीक है, 2 4, फिर 3 9। अगर ये सारे पॉइंट प्लॉट करो तो आपके पास ये ग्राफ बन रहा है। तो इट मीन्स ये जो ग्राफ आपके पास दिखाई दे रहा है ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है। अगर सिंबॉलिकली इसको मैं देखूं कि सिंबॉलिकली यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली फॉर्म में हम जो सम में यूज़ करने वाले मेथड है वो हमारा ये है, वो है आपके पास कि x1 इज़ लेस देन x2, यानी कि हम अगर 2 पॉइंट लेके चलते हैं और उसमें से नेचुरल सी बात है या तो दोनों पॉइंट में से कोई एक दूसरे से बड़ा हो सकता है या फिर दोनों पॉइंट्स इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेके ये लेस देन इक्वल टू यहाँ पे ऐसे डाला हो, लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि या छोटा हो या उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही है कि लेस या इक्वल, लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है एक ही चीज़ होगी, या कोई नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, दोनों कंडीशंस एक साथ नहीं हो सकती। तो अगर x1 इज़ लेस देन x2 है तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू भी उससे कम होगी पॉइंट पुट करने पे। अगर x1 इज़ ग्रेटर देन x2 है तो पॉइंट पुट करने पे fx1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाए, तो ये आपके पास क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है।
या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब आ जाता है कि जिसमें हम इक्वालिटी नहीं लेके चलते। अब यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन नहीं लिखा, सिर्फ लेस या ग्रेटर है। अगर x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2 है, यानी कि पक्का वो उससे छोटा ही है, तो फंक्शन की वैल्यू भी उससे छोटी ही होगी। अगर x1 x2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू भी दूसरे नंबर से बड़ी आ जाती है, तो आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसके बाद है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है जो वो इंक्रीजिंग से बिल्कुल ऑपोजिट चलने वाला है। डिक्रीजिंग फंक्शन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास मान लो फंक्शन आपके पास है कोस एक्स, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, वैसे आपको पता होना चाहिए कि कोस का ग्राफ वो हमेशा ऐसे ही बन रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमें पता होना चाहिए कि कोस का ग्राफ हमेशा हमारे पास ये वाला ही बनता है। ठीक है, ये होता है 0 π/2, यहाँ पे 90 के डिफरेंस होता है, फिर होता है यहाँ पे 180, फिर 3 π/2, ऐसे ही चलता है ग्राफ। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ फिर इसके नीचे आएगा, ये बनता है इसका ग्राफ। तो हम सिर्फ π/2 तक का इसका ग्राफ देखें तो वो आपका ग्राफ ये बनेगा। यहाँ पे वैसे मैंने कोस की वैल्यूज़ भी पुट की है। 0 to π/2 की सिर्फ बात करें, अगर 0 पुट करते हो तो इसकी वैल्यू 1 है, π/6 पुट करते हो तो 0.87। ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो ये इसका ग्राफ बना, यानी कि ये आपका ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये नीचे नीचे आना शुरू हो गया, यानी कि ये इस तरफ आ रहा है। तो ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन, ये ग्राफिकली देखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर f(x) इंक्रीज़ हो रहा है, अगर x डिक्रीज़ है f(x) इंक्रीज़ है, x इंक्रीज़ है तो f(x) डिक्रीज़ है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं। अगर x डिक्रीज़ है f(x) इंक्रीज़, अगर x इंक्रीज़ तो f(x) डिक्रीज़। तो ये फंक्शन आपके पास होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंबॉलिकली इसमें बस साइन उल्टा लेके चलेंगे। वहाँ पे था कि अगर यहाँ पे लेस का साइन है तो यहाँ पे भी लेस था, इसमें ऑपोजिट होगा। अगर यहाँ पे लेस है तो ये ग्रेटर तो ये लेस का साइन होगा। स्ट्रिक्टली का मतलब इसमें हम इक्वालिटी को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास इसके कुछ की पॉइंट्स है जो वो है आपके पास कि मिक्स फंक्शन। मिक्स फंक्शन का मतलब है कि अगर आपके पास, अभी हमने बताया कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, अब है मिक्स फंक्शन। मिक्स फंक्शन होता है कि जो आपके पास फंक्शन ना तो प्रॉपरली इंक्रीज़ कर रहा है, ना ही आपके पास डिक्रीज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये ग्राफ बना देती हूँ आपके पास कि ये ग्राफ है। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ में देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर से नीचे, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर यहाँ तक, ऊपर से फिर नीचे। ठीक है, फिर ये यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से फिर ऊपर होना शुरू हो गया। ये ऐसे ग्राफ कर रहा है, यानी कि ये ग्राफ ना तो प्रॉपर वे से इंक्रीज़ है, ना ही ये प्रॉपर वे से डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे कि ये आपके पास मिक्स फंक्शन है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आता है कुछ ग्राफ है रिप्रेजेंट किए गए कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब ये ग्राफ अगर आपको फर्स्ट ग्राफ देखें तो ये ग्राफ आपके पास इंक्रीजिंग है, बिकॉज ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ, यानी कि अगर हमने बोला था ना इक्वालिटी, यही इक्वालिटी को शो कर रहा है कि यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इक्वल होना शुरू हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है। फिर आपके पास सेकंड जो दिखाया गया ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे तक आ रहा है, क्योंकि ग्राफ कभी भी इधर से स्टार्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर फिर इक्वालिटी आ गई, फिर यहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो ये फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग है। फिर आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कहीं पे ये साइन सीधा जा रहा है तो ये इक्वालिटी को शो कर रहा है, ये भी इक्वालिटी को शो कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे एक लाइन नहीं बनती ग्राफ में, एक कर्व बन जाती है सीधी, तो वो आपके पास होगा स्ट्रिक्टली फंक्शन। जैसे ये, इसमें कोई लाइन नहीं है, ये फंक्शन इसमें कोई लाइन नहीं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ तो स्टार्ट होकर नीचे तक तो आ नहीं सकता, तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं, यहाँ से हो रहा है, तो ये फंक्शन है जो कि आपके पास है डिक्रीजिंग, क्योंकि ये ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मिक्स फंक्शन। मिक्स फंक्शन में कि ना इंक्रीज़ हो रहा ना डिक्रीज़, ये फंक्शन आपके पास है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट इसके कुछ सम की पॉइंट्स हैं जो आपने मेन इनके रूल्स याद रखने हैं। वो है आपके पास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो मेन इसमें सम आना है उसमें यही यूज़ होना है कि अगर आपके पास ऐसा आ जाता ना कि मोड ऑफ x इज़ लेस देन सम पॉइंट। ठीक है, एल मान लो आपके पास 2 है। ठीक है, कि जैसे मोड x इज़ लेस देन 2 है, तो इसका मतलब होगा कि -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2,
यानी कि ये जो x है वो -2, ये है -2, ये है 2। इसका अगर लेस का साइन है तो वो इसके बीच में लाई करता है। बट अगर यहाँ पे साइन आ गया ग्रेटर का, ये रहा कि mod x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये माइनस जो पॉइंट यहाँ पे ना 2, उसमें -2 ही आएगा, बिकॉज जो मोड की वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव ही होता। जो हम मोड ऑफ प्लस माइनस एक्स लेके चलते हो तो वो प्लस का साइन ही आता है। तो मोड यहाँ पे जब मोड को रिमूव करोगे तो इस तरफ प्लस माइनस का साइन आएगा, तो इसमें जो नंबर यहाँ पे उसी के साथ प्लस माइनस लगना है। तो ये -2 + 2, तो अगर ग्रेटर है तो वो इसके बीच में लाई नहीं करेगा। तो इस तरफ इसके होता है -∞ और इस तरफ होता है इसके ∞। तो इसका मतलब ये -∞ टू 2 और 2 टू ∞ होगा। ठीक है, तो अभी लिखना है इसको कैसे कि -∞ टू 2, अगर तो आगे आपके पास -2 टू 2, तो आप लिखोगे कि x बिलोंग्स टू -2 टू 2, ये साइन आपके पास बिलोंग का है। अगर ये इसके बीच में नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता, तो यहाँ और यहाँ आ रहा है, तो लिखोगे x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 यूनियन 2 टू ∞। ये यू साइन डिनोट करता है कि यूनियन का मतलब होता है कि यहाँ तक पॉइंट लेके फिर यहाँ तक लेना है। यहाँ पे कोमा नहीं आप लिख सकते। कोमा का मतलब होता है कि ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, इसका मतलब है कि ये दोनों साथ में है, बस इसके बीच वाला हमने स्किप करके ये वाले लेने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो की पॉइंट है इन्हीं चीज़ों को नोट करते हैं कि अगर तो आपके पास है mod x लेस देन l आ रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट है -l टू l के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर mod x आपके पास यहाँ पे था l, फिर आपके पास आ गया नेक्स्ट में इक्वालिटी। ठीक है, अगर इक्वालिटी आ जाएगी तो यहाँ पे भी आपके पास इक्वालिटी आ जाएगी। अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब होता है कि x लेस देन -l और x ग्रेटर देन l, क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, और आएगा एंड नहीं आएगा, बिकॉज या तो x -l से छोटा होगा या l से बड़ा होगा। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि एक नंबर -2 से छोटा भी और 2 से बड़ा भी हो। ठीक है, तो अगर ग्रेटर का साइन आ जाता है तो यहाँ पे इक्वालिटी, यहाँ पे अगर इक्वालिटी आ जाती है तो यहाँ पे भी इक्वालिटी आ जाएगी। और अगर यहाँ पे मेन पॉइंट है ये जो पॉइंट नंबर आपके पास 3 दिया गया है, 3 पॉइंट है आपके पास कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज़ लेस देन 0। जैसे मैं बोल दूँ कि उन्होंने बोला है कि ये x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा है, तो इसका मतलब कि x लाइज बिटवीन अल्फ़ा बीटा, तो इसका मतलब होगा कि ये वाला ग्राफ है कि ये नंबर लाइन में शो किया गया है कि x लाइज बिटवीन अल्फ़ा बीटा, यानी कि x जो इनके बीच में आएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा टू बीटा। अगर ग्रेटर का साइन है तो वो इसके बीच में लाई नहीं करता, वो लाई करेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो आपके पास बनेगा कि x बिलोंग्स टू -∞ टू अल्फ़ा यूनियन बीटा टू ∞। तो ये पॉइंट यानी हमेशा इस तरफ -∞ और इस तरफ ही इन्फिनिटी होती है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास आ जाए फंक्शन को अगर हमने प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसमें दो चीज़ें आएंगी, या तो विदाउट डेरिवेटिव और विद डेरिवेटिव। विदाउट डेरिवेटिव जो प्रूव करना है वो मैं बाय एग्जांपल ही आपको बताऊंगी। विदाउट डेरिवेटिव अगर आपने प्रूव करना होगा तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि अगर f डैश x है हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर तो वो डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाता है कि डेरिवेटिव करने के बाद अगर आपके पास वो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 की वैल्यू आएगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो नेक्स्ट है आपके पास अब